अंदर आने के बाद वो दादाजी को बताती है कि ज़रूर नई कंपनी में कुछ हुआ है, जिसकी वजह से हांटिंग को न्यू ईयर के भी दिन काम से जाना पड़ रहा है। इस पर उसकी बुआ अपनी बेटी मिस युआन से कहती है कि उसका भाई अभी चाइना से आया है, ऐसे में वो उसका ध्यान रखे ताकि बिज़नेस में कोई उसे बेवकूफ़ ना बना सके। दादाजी कहते हैं कि सभी बस अपना काम करें। उन्हें पता है कि हांटिंग को पता है कि उसे कब किसके लिए क्या करना है और उस पर पूरा भरोसा है। वही हांटिंग होटल में जाता है जहाँ जिनसिंग थककर सो गई होती है और उसका फ़ोन भी डिस्चार्ज हो गया होता है। वेट्रेस आकर उसे खाना देती है और तभी वहाँ हांटिंग आ जाता है और उससे कहता है कि उसकी मम्मी उसे फ़ोन कर रही थी। वो देखती है कि उसका फ़ोन स्विच ऑफ है। इसके बाद हांटिंग उसे घर लेकर जाता है। जिनसिंग अपने मम्मी-पापा को देखकर सरप्राइज़ हो जाती है और कहती है कि उन्हें उसे पहले कुछ क्यों नहीं बताया। इस पर वो कहते हैं कि वो उसे सरप्राइज़ देना चाहते थे। इसके बाद वो हांटिंग से कहती हैं कि वो भी उन्हें डिनर के लिए जॉइन करे। जिनसिंग कहती है कि उसे अपनी फैमिली के साथ भी जाना होगा। उसके पापा पूछते हैं कि क्या उसे कहीं और जाना है। हांटिंग मना कर देता है और साथ में डिनर के लिए बैठ जाता है। घर में आने के बाद उसकी मम्मी कहती है कि वो दोनों बातें करें और वो उसके पापा के साथ डिनर लगाती है। हांटिंग डुआंग को देखता है और कहता है कि वो दोनों उसे स्कूल में खाना खिलाते थे। जिनसिंग कहती है कि उसके जाने के बाद उसने ही पाला और अपने घर लेकर आई। किचन से जिनसिंह की माँ उन दोनों को देखती है और जिनसिंह के पापा से कहती है कि दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं। हांटिंग कितना अच्छा है, बिजनेस में भी और एक इंसान की तरह भी, और देखने में अच्छा भी है। वो कहती है कि दोनों साथ में कितने अच्छे लग रहे हैं, क्या उन दोनों के रिश्ते की बात करी जाए। लेकिन उसके पापा कहते हैं कि हांटिंग इतने बड़े बिजनेस का मालिक है और इतना अमीर है। उसकी माँ कहती है कि अब तो जिनसिंह का भी बिजनेस है और बात दिल मिलने की है, ना कि पैसों की। उसके पापा कहते हैं कि उन दोनों के ऊपर है कि वो एक दूसरे को पसंद करते हैं या नहीं, इसलिए उन्हें कुछ नहीं सोचना चाहिए। सभी लोग साथ में डिनर करते हैं और जब जिनसिंह के पापा उसे वाइन देते हैं तब हांटिंग बताता है कि उसे अल्कोहल से एलर्जी है। इसके बाद उसके पापा कहते हैं कि डिनर के बाद दोनों को बाहर जाना चाहिए, फायरवर्क्स देखने के लिए और थोड़ा एंजॉय करना चाहिए। उधर मिस्टर लू जाओमिंग का लाइव स्ट्रीम देखता है और तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है और किसी काम से वो उसे बाहर भेज देती है। वो जाओमिंग के लाइव स्ट्रीम को बहुत एंजॉय करती हैं, लेकिन जब उसे पता चलता है कि आज उसके लाइव स्ट्रीम में ज़्यादा लोग नहीं हैं, तब वो उसे बहुत सारे गिफ्ट सेंड करती हैं। मिस्टर लू ने उसे पहले ही मना किया था, वो भी कुछ करने को, और जब वो ये देखता है कि उसकी माँ ने उसके अकाउंट से कितने सारे गिफ्ट्स दिए हैं, तब वो परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि अब जाओमिंग समझ जाएगी कि उसने ये गिफ्ट्स दिए हैं। वो उसे मैसेज करता है। इससे पहले जाओमिंग का मैसेज आता जाता है कि उसे पता है कि उसने गलती से उसे गिफ्ट्स दे दिए और वो उसके सारे गिफ्ट्स वापस कर देगी, लेकिन वो कहता है कि वो सारे गिफ्ट्स रख सकती है। डिनर के बाद हांटिंग और जिनसिंग बाहर जाते हैं। हांटिंग उससे पूछता है कि क्या उसे नया ऑफिस मिला। जिनसिंग कहती है कि नए ऑफिस का रेंट बहुत ज़्यादा है। हांटिंग उससे बताता है कि एक कंपनी डोंगयांग मेडिकल का एक फ्लोर खाली करके जा रही है और वो उसका रेंट कम कर सकता है, जिससे जिनसिंग खुश हो जाती है और अगले दिन वो अपना ऑफिस शिफ्ट करने आती है। हांटिंग उससे मिलता है और दोनों साथ में बिल्डिंग में जाते हैं। हांटिंग उसे पैसे देता है डायूं के लिए और कहता है कि अब से दोनों मिलकर उसका ध्यान रखेंगे। जिन सिंह के पुराने ऑफिस के लोग भी हैरान होते हैं कि कितनी जल्दी जिन सिंह ने तरक्की कर ली। ऑफिस में आने के बाद सब अपने कैबिन्स देखकर खुश हो जाते हैं। मिस जेंग आती है और जिन सिंह के कैबिन में लगी पेंटिंग्स देखकर चली जाती है और बाद में लिली और सू उस पेंटिंग के बारे में पता लगाते हैं और सबको पता चलता है कि वो पेंटिंग बहुत ही ज़्यादा महंगी है, और इससे पता चलता है कि हांटिंग जिन सिंह की कितनी वैल्यू करता है। अपने ऑफिस में हांटिंग डिप्टी सेल्स डायरेक्टर को कहता है कि वो करंट सेल्स डायरेक्टर को हटा रहा है क्योंकि उसने पैसे की हेरफेर की है और वो उसे सेल्स डायरेक्टर बना रहा है। ये सुनकर वो कहता है कि इससे बोर्ड मेंबर्स के बीच डिस्कशन जरूर होगा, लेकिन हांटिंग कहता है कि उसे पता है कि वो इस रोल के लिए सही है और उसे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाती है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें, और अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके जाना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि मुझे ऐसी ही मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप सबके लिए अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहूं।